फलस्तीन में इसराइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? ये कराची और सिंध अपने हक के लिए निकला है, लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों, आपको ये भी मैं बता दूं कि एक खित्ता जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है, जिसके साहिल और वसाइल से ये मुल्क चलता है। 14 मई को बलूचिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को झकझोर दिया। बलूचिस्तान के प्रमुख कार्यकर्ता और लेखक मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान गणराज्य की औपचारिक घोषणा कर दी। उन्होंने न केवल ये ऐलान किया बल्कि भारत और संयुक्त राष्ट्र से इस नए राष्ट्र को मान्यता देने की मांग भी रख दी। उन्होंने भारत से अपील की कि नई दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोला जाए। ये बयान पाकिस्तान के लिए जैसे किसी भूचाल से कम नहीं था। भारत से लगातार पिटता चला आ रहा पाकिस्तान अब बलोचों की ये निर्णायक घोषणा सहन नहीं कर पाया और फिर शुरू हो गया दमन चक्र। पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया में वही किया जो वो दशकों से करता आया है, हिंसा, दमन और डर का सहारा। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट और बिजली की सेवाएं काट दी गईं ताकि अंदर क्या हो रहा है दुनिया को ना पता चल सके। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये उस शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश थी जो पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तानी सेना की पुरानी रणनीति, बलूचों को कुचलना। तो इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान की सेना को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ी, उसने बलूचिस्तान पर जुल्म ढाना शुरू किया। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद, 2006 में नवाब अकबर बुगटी की हत्या के बाद और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हर बार बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के दमन का गवाह बना। अब फिर वही हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान की हार की कीमत चुकाने का जरिया बन गया है? बलोच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने जिस तरह भारत से दोस्ती और समर्थन का संकेत दिया है वो पाकिस्तान को और भी परेशान कर रहा है। उन्होंने मुंबई के जिन्ना हाउस का नाम बदलकर बलूचिस्तान हाउस करने की मांग रखी है। यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद पर सीधा हमला है। क्या पाकिस्तानी सेना अब भी बलूचिस्तान पर नियंत्रण रखती है? बलोच नेताओं का दावा है कि पाकिस्तान अब बलूचिस्तान के 70 से 80% हिस्से पर अपना नियंत्रण खो चुका है। अमेरिकी कांग्रेस से जुड़े बलोच नेता रज्जाक बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अब सिर्फ क्वेटा में सिमट गई है और वहां भी सैनिक डर के मारे रात में गश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को बनाए रखने की हालत में है? भारत की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय नजरें। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की यह घोषणा भले ही अभी प्रतीकात्मक हो, लेकिन इसके अंतर्राष्ट्रीय नतीजे बड़े होंगे। क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रोफेसर मिलेना स्टेरियो कहती हैं कि किसी क्षेत्र के लिए स्वतंत्र राष्ट्र बनना तब तक संभव नहीं है जब तक उसे किसी ताकतवर देश का समर्थन ना मिले। यही वजह है कि बलूचिस्तान की नजरें अब भारत और संयुक्त राष्ट्र पर टिकी हैं। तो भारत जो पहले ही कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की दखलंदाजी का विरोध करता रहा है, अब उस पर नैतिक और रणनीतिक दबाव बनता जा रहा है कि क्या वो बलूचों के समर्थन में आगे आएगा। क्या पाकिस्तान में एक नया तूफान उठने वाला है? बलूचिस्तान के भीतर आज़ादी की आग अब भड़क चुकी है और ये सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पाकिस्तान के संघीय ढांचे की परीक्षा है। अब बलूचिस्तान ने ये रास्ता पकड़ लिया तो सिंध, पख्तून और गिलगित बाल्टिस्तान जैसे अन्य इलाकों में भी बगावत की नई लहरें उठ सकती हैं। पाकिस्तान की सेना अगर बलूचों की आवाज़ को फिर से गोलियों से दबाने की कोशिश करेगी तो ये आग अब केवल उसके नियंत्रण से नहीं बल्कि उसकी सत्ता की नींव से भी बाहर जा सकती है। तो सवाल यह है कि क्या भारत बलूचों की मदद के लिए आगे आएगा या पाकिस्तान की यह बर्बरता अब किसी बड़े बदलाव की आहट है? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने विचार और देश दुनिया से जुड़े ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें आईनेक्स लाइव को।